वो बोली, मेरा हर वो दिन जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ बहुत अच्छा होता है, और आज का दिन तो बहुत ख़ास है। ये तुम जो मोर के पंखों के साथ खेल रहे थे, इस पल को मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा, आपको अच्छा लगा, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बात करके मैंने इन्हें अपने साथ लगा लिया और कहा, और क्या लेकर आए हो? मैंने कहा, वो आपके लिए सरप्राइज है, वो रात को मिलेगा। मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो बैंक पैसे लेने के लिए भी जाना था, इसलिए मैं जल्दी से उठ गया। तो बाजी बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे बैंक से पैसे लेने थे, इसलिए जाना पड़ेगा। बाजी बोली, आते हुए निकलवा लेने थे। मैंने कहा, चेकबुक घर थी, इस वजह से नहीं निकलवा सकता था। बाजी बोली, अच्छा ठीक है। मैं बैठक से बाहर निकला और वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वापस आया तो बाजी ने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए थे। मैंने देखा तो कहा, आपने कपड़े क्यों इस्त्री किए? मैं खुद कर लेता। वो बोली, अब शौहर के कपड़े बीवी इस्त्री नहीं करेगी तो कौन करेगी? इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। इन्होंने अपने गिर्द चादर लपेटी हुई थी। मैंने एक बार फिर इनको अपने साथ लगा लिया। वो बोली, अब दोबारा मुलाकात का इरादा है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप कहती हैं तो दोबारा मुलाकात कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझे चुटकी काटी तो मैं एकदम पीछे हुआ और कहा, बाजी आप क्या करते हैं? वो बोली, जल्दी से जाओ और बैंक से पैसे ले आओ, इससे पहले कि बैंक बंद हो जाए। मैंने कहा, मैं कपड़े पहनता हूँ, आप अलमारी से चेकबुक निकाल दें और 1 लाख का चेक लिख दें। मैं कपड़े पहनने लगा और बाजी ने अलमारी से चेकबुक निकाली और 1 लाख का चेक लिख दिया। मैंने चेक साइन किया और बाजी से कहा कि आपको भी पैसों की ज़रूरत होगी, मैं और निकलवा लेता हूँ। ये कहकर मैं चेकबुक की तरफ बढ़ने लगा जो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर मुझे चाहिए होंगे तो मैं अपने शौहर से ले लूँगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेकर आता हूँ, आप तैयार हो जाइएगा, फिर हम दोनों फर्नीचर्स के शोरूम चलेंगे और फिर इसके बाद हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। तो मेरे आने तक आप जल्दी से
तैयार हो जाइएगा। ये कहकर मैंने बाजी आरफा को एक बार फिर अपने साथ लगा लिया। वो बोली, नदीम, आई लव यू। मैंने भी इन्हें आई लव यू टू कहा और बैठक से निकलकर अपनी बाइक बाहर निकाली और स्टार्ट करके बैंक की तरफ चला गया। बैंक चूंकि करीब ही था इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। बैंक पहुंचकर मैंने अपनी बाइक पार्क की और सीधा मैनेजर के कमरे में चला गया। मैनेजर, जो कि मुझे जानता था, मुझसे बहुत प्यार से मिला और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। मैंने इसे चेक दिया कि मैंने 1 लाख कैश निकलवाना है तो उसका मुंह बन गया। ऐसा लगा कि शायद मैं पैसे जमा करवाने आया हूँ, लेकिन मैं तो निकलवाने आया था। वो बोला, आपने आज भी पैसे निकलवाने हैं? मैंने कहा, जी, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी शादी है तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो वो मेरी बात सुन के मुस्कुराया और बोला, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप मुझे कैश मंगवा दें। तो उसने बेल दी तो बाहर से इसका पियन आया। इसने चेक इसको दिया और कैश लाने को कहा। मैंने कहा, आप फिक्र मत करें, हम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। कुछ ही दिनों में हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो सेल होगा तो इससे आने वाले पैसे हम इधर ही जमा करवाएंगे। तो वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, क्यों नहीं, हम आप ही की खिदमत के लिए तो यहाँ बैठे हैं। अभी मुझे 5 मिनट ही बैठे हुए थे कि वो पियन पैसे लेकर आ गया और उसने मैनेजर को पैसे दिए और वापस चला गया। मैनेजर ने पैसे गिनकर मेरे हवाले किए। मैंने पैसे पकड़कर अपने बैग में डाले और मैनेजर से सलाम लेकर बैंक से बाहर आ गया और फिर अपनी बाइक पर बैठा और सीधा घर वापस आ गया। वापस आते आते मुझे 5 बज चुके थे। मैंने बाइक बाहर ही खड़ी कर दी और खुद अंदर चला गया। बाजी आरफा ही तैयार हो चुके थे। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। इन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मेरे मुंह से जो आवाज निकली वो ये थी, वाओ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने आपको पहले कभी साड़ी में नहीं देखा। तो वो बोली, मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक था, लेकिन फरीद को पसंद नहीं थी। इससे पहले वो कुछ और बोलते तो मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और आप इसमें कयामत लग रही हैं। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और शर्माहट दोनों आ गई। मैंने इनसे पूछा, आप तैयार हैं?
तो इन्होंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन इनका गला खाली था। मतलब इन्होंने ज्वेलरी का कोई हार नहीं पहना था। तो ये देखकर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैंने दोपहर जो हार और पायल खरीदी थी वो बाजी को देने का अब अच्छा मौका है। बाजी जो बैठक में ड्रेसिंग के आगे खड़ी थी, मैंने जल्दी से पैसों वाला बैग अपने बेड पर रखा और बाजी से कहा कि आप अपनी आंखें बंद करें। बाजी बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बंद तो करें। तो इन्होंने मेरे कहने पर आंखें बंद कर लीं। तो मैंने जल्दी से वो शॉपर खोला जिसमें मैं सामान लेकर आया था। इसमें से हार निकाला और पायल मैंने इधर ही रहने दी और हार जल्दी से मैंने डब्बे में से निकाला और बाजी को पहना दिया और इनके पीछे खड़े होकर इन्हें आंखें खोलने का कहा। हार ज़्यादा महंगा नहीं था और ना ही सोने का था, लेकिन आर्टिफिशियल था और सिंपल और खूबसूरत था। जैसे ही बाजी की नज़र अपने गले में पड़े हार पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने बाजी को पीछे से अपने साथ लगा लिया और अपना चेहरा इनके कंधे पर रखते हुए कहा, कैसा लगा मेरी जान को मेरा सरप्राइज? तो वो भी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी जान को तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत खूबसूरत हार है। और फिर इन्होंने मेरी तरफ मुँह किया और मुझे अपने साथ लगा लिया और कहा, हमारे पास टाइम कम है, अब हमें चलना चाहिए। हमने सारा सामान इधर ही छोड़ा और मैंने पैसों वाला बैग बाजी को पकड़ाया और हम बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाया और चाबी बाजी को दी और हम दोनों बाइक पर बैठकर मार्केट निकल गए। रास्ते में बाजी पूछने लगी कि तुमने फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। मैंने कहा, बाजी बेड लेना है और सोफ़े लेने हैं। बाजी बोली, और ड्रेसिंग नहीं लेनी? मैंने कहा, वो तो लेनी है। और फिर हम एक दुकान पर गए, लेकिन हमें वहाँ का फर्नीचर पसंद नहीं आया और दूसरी दुकान वाले से हमारा रेट नहीं बना। तीसरी दुकान पर हमें एक सेट पसंद आया जिसकी कीमत भी मुनासिब थी और लग भी बहुत खूबसूरत रहा था। बाजी बोली, नदीम ये बहुत अच्छा है और यकीन मानो मोना को पसंद आएगा। वो मुझे भी पसंद था, इसलिए मैंने इसका रेट करवाया जो कि मुनासिब था। इसके बाद हमने मैट्रेस देखा तो बाजी मुझे छेड़ने लगी कि नदीम स्प्रिंग वाला मैट्रेस लेना ताकि तुम्हें उछलने में आसानी हो।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करें, ये मैट्रेस आपके भी काम आएगा। तो मेरी बात सुनकर बाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इन्होंने मेरी बात समझ ली थी। फिर हमने एक आला क्वालिटी का स्प्रिंग वाला मैट्रेस भी खरीद लिया और सारी चीज़ों का मैंने बिल बनवा लिया, जो तकरीबन 45,000 रुपये का बना। फिर मैंने शोरूम वाले मैनेजर से बात की कि हमने ये सामान लेकर गांव जाना है। तो उसने कहा, सर अभी तो रात हो गई है। मैंने कहा, नहीं, हमने अभी नहीं जाना, हमने सुबह 11-12 बजे जाना है। वो बोला, ठीक है, मैं सुबह गाड़ी वाले से कह दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर सुबह हम 11 बजे आ जाएंगे और गाड़ी में सामान लोड करवा कर निकल जाएंगे। मैनेजर ने कहा, ठीक है। और हम शोरूम से बाहर निकले। शादी के ड्रेस वगैरह हम पहले ही खरीद चुके थे। सामान वगैरह खरीदते खरीदते हमें 8 बज चुके थे और फिर मैं बाजी को लेकर इस होटल आ गया, जो कि ओपन एयर था, जिसके पीछे दरिया था और पहाड़ थे। यहाँ मैं उस्मा बाजी आरफा और खाला के साथ भी आया था। बाजी ये जगह देखकर बोली, नदीम, मैं तुमसे रास्ते में कहने ही लगी थी कि हम इस जगह डिनर करने चलते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आपने कहा क्यों नहीं? बाजी बोली, मैंने सोचा कि शायद तुमने कुछ और प्लान सोचा हो। फिर हम दोनों बैठ गए और खाना ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी थी और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। बाजी मेरे सामने बैठी थी और मैं इनकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की है कि मुझे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिले है। और एक एक कर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। बाजी बोली, नदीम, तुम कितने अच्छे हो। इसी तरह हम कुछ देर बैठे एक दूसरे की तारीफ करते रहे। कितनी देर में खाना आ गया। फिर हमने पेट भरकर खाना खाया और फिर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चले गए। आइसक्रीम पार्लर की तरफ आते हुए मैंने बाजी आरफा को वो कोठी दिखाई जिसकी हम रेनोवेशन करवा रहे थे। बाजी देखकर बोली, नदीम, ये तो बहुत बड़ी है और बहुत महंगी होगी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बाजी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया और सोचने लगा कि अब बाजी को क्या बताऊं, क्योंकि बाजी को प्रॉपर्टी वाले चचा के बारे में भी पता था कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा, प्रॉपर्टी वाले चचा का कोई जानने वाला है, कुछ पैसे इसके हैं। मैंने बाजी को ये नहीं बताया कि इसमें आधे से ज़्यादा पैसे खाला नरगिस के हैं। बाजी देखकर बोली, नदीम, बहुत खूबसूरत कोठी है। मैंने कहा, बाजी, एक दफ़ा तैयार हो जाए फिर देखना कितनी महंगे दामों बिकेगी। इससे पहले
मैंने ये कोठी खाला नरगिस को दिखाई थी। इसके बाद हम आइसक्रीम पार्लर चले गए और वहां से आइसक्रीम खाए। बाजी बोली, नदीम हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ। मैं और बाजी शहर की सुनसान सड़क पर निकल पड़े। बाजी पीछे बैठी हुई थी और इन्होंने मुझे अपने साथ लगाया हुआ था और शरारतें कर रही थी। वो बार बार मेरे दोस्त शहजादे को तंग कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त को तंग मत करें। तो इन्होंने मेरे कान पर काटी करते हुए कहा, अगर तंग करूंगी तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, वो आपसे बदला लेगा। तो इन्होंने मेरे कान में मदहोशी भरी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दोस्त मुझसे बदला ले। मैंने कहा, वो तो लेगा ही, लेकिन मेरा दोस्त आपकी सहेली परी से भी मिलना चाहता है। तो वो मुस्कुरा कर बोले, अगर तुम्हारा दोस्त इस काबिल है तो मिल ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को पहले मेरी सहेली शहजादी को खुश करना पड़ेगा। मैं बाजी की बात सुनकर मुस्कुराया तो बाजी ने कहा, साइड पर बाइक रोको। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब आप इधर ही मुझसे मुलाकात करेंगी। तो इन्होंने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो मैंने बाइक साइड में रोक दी। तो वो उतर कर टांगे इधर उधर करके बैठ गई, जैसे बीवी बाइक पर बैठती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे तो गांव वाली औरतें बैठी हैं। बाजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जोर से मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, हम लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं और आप ये क्या कर रही हैं? वो बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो आपको इस वक्त गर्माहट चाहिए? तो इन्होंने मेरे कान में कहा, मुझे तुम्हारे दोस्त से बातें करनी हैं। ये बात सुनकर मुझे भी कुछ होने लगा और मैंने मोटरसाइकिल की रेस बढ़ा दी और 20 मिनट में हम लोग घर पहुंच गए। बाजी ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला और मैंने बाइक अंदर खड़ी की और बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाजी को पकड़ने लगा तो वो भागकर बैठक में चली गई और मैं भी इनके पीछे आ गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।